लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या डायबिटीज के रोगी मैंगो शेक पी सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायबिटीज के रोगी क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब कब खा रहे हैं, ये सब बातें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर उन्होंने अपनी डाइट का सही तरह से ख्याल नहीं रखा है तो उनका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ सकती है। डायबिटीज के मरीजों के ये कंडीशन सही नहीं है। आपको बता दें कि अगर ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है तो मरीज को हार्ट संबंधी बीमारी हो सकती है। ऐसे मरीजों को तुरंत डॉक्टर की इमरजेंसी मदद की जरूरत होती है। बहरहाल इन दिनों गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। बाजार में खूब आम मिलने लगे हैं। आम की बनी तरह तरह की रेसिपीज को लोग एंजॉय कर रहे हैं। खासकर मैंगो शेक इन दिनों खूब पिया जाता है। ऐसे में डायबिटीज के रोगियों के लिए ये जान लेना जरूरी है, क्या वो मैंगो शेक पी सकते हैं या यह उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो क्या डायबिटीज के मरीज मैंगो शेक पी सकते हैं? डायबिटीज के रोगी किसी भी सामान्य लोगों की तरह मैंगो शेक पी सकते हैं। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये सही है कि डायबिटीज के मरीज भी गर्मी के दिनों में मैंगो शेक का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें मैंगो शेक पीने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि डायबिटीज रोगियों के लिए फल को छीलकर, काटकर और चबाकर खाना फायदेमंद होता है, जबकि किसी भी फल का जूस, स्मूदी या शेक ब्लड शुगर के स्तर को तुरंत बढ़ा सकता है। इसी तरह जब वे मैंगो शेक पीते हैं तो इससे पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान रखना होगा। मैंगो शेक पीने से पहले डायबिटीज के मरीजों को किस तरह की बातों का ध्यान रखना है, इस संबंध में हम आपको बता रहे हैं। डायबिटीज के रोगी मैंगो शेक पीने से पहले जरूरी बातों का ध्यान रखें। तो सबसे जो बड़ी बात है, पोर्शन साइज का ध्यान रखें, यानी कितनी क्वांटिटी में आप मैंगो शेक पी रहे हैं। मैंगो में प्राकृतिक रूप से शुगर की मौजूदगी होती है। ऐसे में अगर कोई डायबिटीज का मरीज मैंगो शेक पीना चाहता है तो उसे इसका पोर्शन साइज ध्यान रखना चाहिए। मैंगो शेक में चीनी या आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने से बचें। ध्यान रखें, ऐसी चीज़ों का उपयोग से ब्लड प्रेशर स्पाइक हो सकता है। फ्रेश आम का मैंगो शेक पिएं। इन दिनों बाजार में कई तरह के डिब्बाबंद मैंगो शेक भी मिलते हैं। आप इन्हें पीने से बचें। बेहतर रहेगा कि घर में ही मैंगो शेक बनाएं। मैंगो शेक बनाने के लिए फ्रेश आम आप लें। ये पौष्टिक भी होते हैं। इससे ब्लड शुगर के बढ़ने का रिस्क भी कम होता है। मैंगो शेक में नट्स मिक्स करें। मैंगो शेक अपने आप में कई तरह के न्यूट्रिशंस से भरपूर होता है। डायबिटीज के रोगी इसमें नट्स, सीड्स और दही मिक्स करके भी पी सकते हैं। इस तरह से शेक के प्रोटीन और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखें। आम में मॉडरेट से लेकर के हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसका मतलब है कि आप सेवन करने से ब्लड शुगर के स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है। इसलिए ऐसे आम चुनें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ऐसे आम ब्लड शुगर के स्तर को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल चेक करें। डायबिटीज के मरीजों को नियमित रूप से अपना ब्लड शुगर के स्तर को चेक करते रहना चाहिए। वहीं अगर आप मैंगो शेक पीना चाह रहे हैं तो बेहतर रहेगा इससे पहले अपने ब्लड शुगर की जांच करें। अगर ब्लड शुगर सामान्य है तो आप मैंगो शेक पी सकते हैं।
वैसे तो डायबिटीज के मरीजों को किसी तरह की डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, तभी बदलाव करना चाहिए। इसी तरह गर्मी के दिनों में भी आप मैंगो शेक पीना चाहते हैं तो इस तरह अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप मैंगो शेक पिए। वे आपको सही गाइडेंस देंगे, इससे बेहतर हेल्थ में भी मदद मिलेगी। मैंने जो वीडियो बनाया है वे कॉमन वीडियो बनाया है। मुझे नहीं पता कि आपको डायबिटीज कितना है, 80 है, 120 है, 200 है, 300 है, 400 है। हमने तो बहुत लोगों को देखा है जो लोग कैरी नहीं करते 550 डायबिटीज। तो आपका लीवर खराब होता है, गुर्दा खराब होता है, आपको सेक्स नहीं कर पाते हैं, सेक्स का जो स्टेमिना है वो आपका ख़त्म होता है, और भी बहुत सारी तकलीफ होती है। तो ऐसा काम आपको कोई नहीं करना है जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आपकी फैमिली परेशान हो। अगर आप अपनी फैमिली को परेशान करना चाहते हैं तो बिंदास जितना चाहिए उतना क्वांटिटी, कुछ भी केयर नहीं करने का। अगर फैमिली को हैप्पी रखना चाहते हैं तो आप अपना केयर करें, तो आपकी फैमिली का अपने आप केयर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।